हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 0, 30, 45, 60 और 90 की मालूम करेंगे। इससे पहले जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन की थी कि ये साइड्स की रेशो बताई दी, साइन थीटा कॉस थीटा, साइड में तो रेशो है। ये कोई एंगल दिया हुआ है, आपको एंगल ए दिया हुआ है और डिफरेंट साइड में रेशो क्या थी, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा वगैरह हमने कहा था। अब जो है हम एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल लेंगे और ये देखते हैं कि इनमें क्या रेशो, एक्चुअल रेशो क्या है, जो हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। इसलिए लिए कि हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। हालांकि हर एंगल की रेशो मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर ये 90 का एंगल है। ये एक लाइन ली, इस पर यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल जितने का भी मालूम करना है, 10, 20, 30, 40 ये बना लिया। यहाँ से ट्रायंगल कंप्लीट कर ली। अब साइन थीटा निकालना है तो BC को भी मेजर कर लो, AC को भी मेजर कर लो, डिवाइड कर दो, आपके पास जो भी एंगल लिया उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो वैल्यू जो है बहुत ज़रा डेसिमल में होती है, मुश्किल होती है याद करना। ये वैल्यू जो हम लिखेंगे, जो निकालनी है, ये आसान है और आपको याद करनी होंगी क्योंकि ये यूज़ भी होती हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इसमें 45 डिग्री, क्योंकि ये सबसे आसान है। मान लीजिए एंगल 45 का है, तो ये 90 का एंगल है, तो ये कितने का हुआ, ये भी 45 का हो गया। सही है ना। अब जब ये किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो तो साइड ही बराबर होती हैं। तो AB, ये इसके सामने ये साइड हुई, इसके सामने भी, तो AB और BC इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो ये X है, चलो हम आमतौर से K लेते हैं, तो K है तो ये भी K होगा। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर तो 5, क्योंकि एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा K² + K² अंडर रूट, ऐसे ही आएगा ना। AC² इज इक्वल टू AB² + BC² इज इक्वल टू K² + K² इज इक्वल टू 2K², जिसे आप लिख सकते हैं √2K। तो इसे आप √2K लिख सकते हैं। अगर हमने कोई भी साइड ले लिया, कोई पर्टिकुलर बात नहीं हो रही, कुछ भी साइड है, कुछ तो होगी ना, 50, 10, 20, 40, तो हमने K ले लिया, ये भी K है और ये जो है इस तरह से हमने निकाल। अब आप जो चाहे मालूम कर लीजिए। जैसे साइन 45 निकालते हैं, सबसे आसान यही है, इसलिए इसको सबसे पहले निकालना है। साइन 45 ये आ जाएगा आपके पास अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन अपोजिट साइड BC है और हाइपोटेन्यूज, ये मैंने, हाँ ठीक है, हाइपोटेन्यूज √2K हो, यहाँ उल्टा लिख दिया है, हाइपोटेन्यूज √2K, ये √2K लिखना था, ये √2K आ गया। ये K से K कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया। तो इस तरह साइन 45 की वैल्यू आपने निकाल ली, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू निकाल लीजिए, वो भी इसी तरह से आ जाएगी। वो कैसे आएगी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो K अपॉन √2K, K से K यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, ये 1/√2 हो गया। तो इस तरह से साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, जो कि 1/√2 होता है। साइन के बाद टेंजेंट, टेंजेंट 45 क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, K अपॉन K, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। टेंजेंट 45 1 होता है। अब आपको मालूम ही है सेक कॉसेक जो है इसका अपोजिट होता है, सेक कॉस का और कॉट इसका, तो मैं लिख देता हूँ। ये तीन वैल्यू जो है आपको याद कर लेना आसान काफ़ी है। बाकी आप रेसिप्रोकल के हिसाब से याद करिए कि साइन का रेसिप्रोकल जो है कॉसेक होता है, तो कॉसेक 45 हो जाएगा। मैं ऐसे करके लिखता हूँ तो आपको याद भी रहे, वरना क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, ये साइन का अपोजिट होता है, तो ये हो गया √2, इसका रेसिप्रोकल √2 हो गया। अब आ जाइए सेक 45, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है, 1/cos 45 इज इक्वल टू, देख लो ये भी वही है, तो 1/√2 को रेसिप्रोकल लेंगे तो √2/1 आएगा, जिसे हमने √2 लिखेंगे। फिर रह गया कॉट, वो किसका अपोजिट रेसिप्रोकल होता है, tan का, 1/tan 45 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 1 आ गया। इस तरह से हमें साइन कॉस टैन कॉट की सबकी वैल्यू आ गई। अब हमें मालूम करना है, जो इसके बाद हमें मालूम करना चाहिए वो है 30 और 60।
इसके लिए अप्रोच ये रहती है, हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं। सपोज कर लो दो साइड 2k सपोज कर लो, या 2a सपोज, चलो a सपोज कर लेता हूँ, 2k कुछ 2x 2y कुछ भी सब, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ सॉरी, ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हर एंगल 60 का होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये तीनों एंगल जो है ए बी सी, ये तीनों एंगल 60 की डिग्री। अब मैं ऐसे ये मान लेते हैं इसकी ये भी साइड 2a होगी, और जाहिर सी बात है ये भी 2a होगी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ए सी पर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। और एक बात आपको याद रहना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दो काम करता है, एक तो इसको हाफ कर देता है और इस साइड को भी हाफ करता है। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर डिवाइड्स द बेस एज वेल एज एन एंगल, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 60 का था तो आधा होने के बाद 30 का हो गया, 30 का ही होगा। ये पूरी साइड 2a है, तो जब ये आधी हुई तो ये a हो गई और ये भी a हो गई, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल, इसे हम नाम लिख देते हैं D। अब इन ट्रायंगल ABD, देखो ये ट्रायंगल मैं ये यहाँ उतार लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABD ये मैंने ली, ये A आ गया, चलो खैर कोई बात नहीं, A ये आ गया, B यहाँ आ गया, ये है, और D ये है। यहाँ मैंने 2a लिख रखा है, ये A लिख रखा है, ये मैं मालूम, ये एंगल 90 का है, ये 60 और ये 30। अब यहाँ पे क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है और दो साइडें हमें मालूम है, तो तीसरी साइड मालूम करना मुश्किल नहीं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन ABD, चलो यहाँ लिखा है, तो ये आ जाएगा आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। AB जो है 2a स्क्वायर है, और AD जो है ये A स्क्वायर है, और BD स्क्वायर हमें पता ही नहीं कितना, ये तो मालूम ही करना है एक्चुअली हमें। तो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ABD में जो मैंने यहाँ से, ये ट्रायंगल थी, ये शेड कर देता हूँ मैं, ये यहाँ उतार ली थी, ये एंगल 60 का, ये 30 का, ये A है, ये 2a है, और ये हमें मालूम करना है ताकि इस ट्रायंगल से हम, तो BD हम, ये आ गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब इस पर से BD पे से स्क्वायर कैसे दूर करेंगे, याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 का तो हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, ये रैशनल नंबर है, ये A आ गया A स्क्वायर का, सही है। अब ये आपके पास √3 आ गया। अब अगर आप 30 का मालूम करना चाहते हैं तो पहले साइन 30, जब साइन 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड ये होगी, ये एडजेसेंट आई होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड यानी कि AD अपॉन AB, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू A अपॉन 2a, ये 1/2 आ गया, ठीक है, A से ये कैंसिल होने के बाद ऐसे cos 30 निकाल लीजिए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसका जो है, अच्छा ये है 630, ये 30 डिग्री है, तो एक तो हाइपोटेन्यूज है और एक ये है, तो √3 जिसका नाम है BD अपॉन AB,
तो ये हमारे पास आ गया √3a अपॉन 2a इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। सही है। टेंजेंट 30 अपोजिट साइड यानी कि ए नाम ही लिख लो AD अपॉन एडजेसेंट साइड BD इज इक्वल टू ये A है AD, ये √3a है इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब जो है आराम से आप मालूम कर सकते हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, सेक 30 इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 और कॉट 30 इज इक्वल टू √3 अपॉन 1। ऐसे आप बाकी मालूम कर लेंगे। अब आ जाएं आप 60 पर। साइन 60 के लिए, हाँ यहीं से देख लें, यही ट्रायंगल काम कर जाएगी। साइन 60 के लिए ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, तो साइन 60 के हिसाब से आ जाएगा BD अपॉन AB। साइन 60 आ गया BD अपॉन, ये 60 के एंगल अपोजिट साइड ही होगी, और ये AD इज इक्वल टू √3a अपॉन A से A कैंसिल हो गया, √3 आ गया। तो इस तरह से साइन 60 जो है वो क्या आ गया हमारा √3। कॉस 60 पे आ जाइए। साइन 60 हमारे पास आया, वो आता है हमारे पास एडजेसेंट साइड, यानी कि 60 की एडजेसेंट साइड क्या है 60, साइन 60 एडजेसेंट साइड है AD, BD नहीं है AD, और अपोजिट साइड है √3 अपॉन कुछ क्या हो गया साइन 60 इज इक्वल टू, साइन 60 आता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कितनी है इसमें BD, वो सही लिखा था मैंने, BD अपॉन हाइपोटेन्यूज वो है आपका AB, ये गलत लिख दिया था। वो होता है ना अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया आपके पास BD इज √3a अपॉन AB कितना है 2a, A से A कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 2 आ गया। कॉस 60 कितना आएगा, एडजेसेंट साइड आती है इसमें, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। यहाँ एडजेसेंट साइड है AD और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है। AD कितना है A है और हाइपोटेन्यूज 2a है इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। टेंजेंट 60 आ जाइए, ये कितना होगा अपोजिट साइड कितना है BD अपॉन एडजेसेंट साइड BD कितना है √3a और AD कितना है A से A कैंसिल हो गया, √3 आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से कॉसेक 60, भाई इतनी तीन याद रखिए, बाकी याद रखिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक 60 मालूम करना है तो उसका रेसिप्रोकल होगा, वो हो जाएगा 2 अपॉन √3। सेक 60 जो है कॉस कर होगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 यानी कि 2। कॉट 60 जो है ये √3 है तो 1 अपॉन √3 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब हमारे पास जो है थोड़ा सा समझना है कि कॉस 0 वगैरह में क्या होगा। 0 के केस में देखिए, ये हमने एक एंगल बनाया, ठीक है, कुछ एंगल है 30 का, 20 का, 50 का। तो यहाँ पर आप ABC ये परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेन्यूज है। अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये एंगल 30 का है तो मान लीजिए मैंने इसे 15 का कर दिया, ये एंगल मैंने 15 का कर दिया, हो ये तो और बड़ा हो रहा, 15 का एंगल कर दिया, ये और छोटा होगा ना, ऐसे ये छोटा हो जाएगा। तो ये आगे हमने क्या देखा कि BC जो है
ये छोटा होता जा रहा है। और अगर आप इसे और एंगल छोटा लोगे तो ये और छोटा होगा। आखिर में जब ये बहुत ही छोटा हो जाएगा तो दोनों चीज़, ये हाइट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये छोटी हो जा रही है ना, यहाँ और छोटी हो गई, यहाँ और छोटी हो गई, यहाँ और छोटी हो गई। जब ये तकरीबन जब ये ज़ीरो होगा तो ये हाइट रहेगी नहीं इसकी। तो हाइट जो है यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये जो है परपेंडिकुलर, ये ज़ीरो हो जाएगा। और बेस जो आपका बेस या अपोजिट साइड जो है, एडजेसेंट साइड जो है वो बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो ए ये आया और बी, ए ये आ गया और बी और सी दोनों ये पॉइंट आ गए हैं। सही है। ए बी तो ए सी के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल होगा इन केस ऑफ ज़ीरो लिख देता हूँ, इन केस ऑफ 0 डिग्री। ये ए बी तो ए सी के बराबर हो जाएगा क्योंकि हाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई और यहीं पर आ गया। और उसके अलावा ये जो आपका परपेंडिकुलर है बी सी जो है, ये तो तकरीबन क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एंगल 0 पे एंगल कहीं जाता नहीं, वहीं कहीं रहती है लाइन, तो ये यहीं पर रहेगी। तो ये एंगल जो है आपका 0, ये बी सी जो है 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए साइन थीटा कितना होगा, साइन 0 कितना होगा, परपेंडिकुलर होता है उसके अंदर, अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड बिल्कुल है ही नहीं, तो 0/AC आ जाएगा, तो 0 आ जाएगी। cos 0 कितना होगा, इसमें देखो दोनों बराबर हो गए, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 आ जाएगा जब बराबर होगा। टेंजेंट 0 का मसला ये है कि ये होता है अपोजिट साइड, वो कितना है 0 है, और हाइपोटेन्यूज वो कुछ भी है तो ये 0 ही आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। अब मैं इसका ज़रा 0 है इसलिए लिख देता हूँ cosec 0, इनके सामने लिख रहा हूँ मैं। तो वो 0 है आपके पास। अब 0 का आप रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, 0 का अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, 0 का रेसिप्रोकल लेंगे, ये 0 है तो ये हो जाएगा 1/0, ये 1/0 होगा। और ये कोई नंबर नहीं होता, हमने रैशनल नंबर डिफाइन किए थे, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये कोई नंबर नहीं होता। हम इसे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड लिखने का एक और तरीका भी है, वैसे लिखना तो चाहिए नॉट डिफाइंड, लेकिन कई लोग इसे इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। cos 1 का रेसिप्रोकल, तो sec थीटा क्या होगा, sec 0 हो जाएगा, cos का अपोजिट रेसिप्रोकल, तो 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होता है। cot 0, ये फिर 0 को उल्टा आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, ये हो गया 0 का। अब हम आते हैं 1 पर, 90 डिग्री पर। 91 डिग्री पर देखिए, ये हमारे पास एक एंगल है, बल्कि मुझे ऐसे जैसे अब तक बनाता, ये आ गया आपके पास टेंजेंट, जैसे बनाता चला आ रहा हूँ ऐसे बना लूँ, आपको परेशानी होगी। इधर से बना रहा था मैं, इधर ही। ये एंगल है हमारे पास। अब ये एंगल जो है कुछ बड़ा हो रहा है, ये एंगल जो है हम थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। एक मतलब आपको पहले 0 का ध्यान आया कि बुक में दिखा देना चाहिए, अच्छा रहेगा। ये देखिए 0 का इन्होंने दिखाया था कि ये जो है आपके पास ये एंगल था, ये एंगल जो है पहले ये वाला एंगल था, अब ये आ गया तो हाइट ये कम हो गई, ये अब ये आ गया तो हाइट और कम हो गई, ये आया तो हाइट और कम, ये आया तो हाइट और कम है। तो जब ये 0 पे आएगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसकी हाइट। ये लिखा है एज ए बिकम्स वेरी क्लोज टू थीटा, जो 0 के बराबर आ जाता है, ए सी बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द, ये तो ओरिजिनल साइड थी, ये जो है दोनों एक ही आ जाएगी, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। और फिर इन्होंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ रखती हैं, सही है ना। अब 90 का केस भी इसमें देख लीजिए,
ये हमारे पास एंगल है। अब उसके बाद जो है हमने इस एंगल को थोड़ा बड़ा किया, बड़ा बनाने के लिए ये ओरिजिनल था, ये आ गया, तो ये बड़ा एंगल आ गया। अब इसको और बड़ा करने के लिए इधर आ रहा है, और ये इसके करीब पहुँचते पहुँचते ए और बी दोनों बराबर आ गए। तो इस तरह से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर आ जाएंगे, और बेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, हाइपोटेन्यूज और वो दोनों बराबर आ गए। तो इस तरह से हमारे पास आ गया, क्या नाम क्या था, ए, अच्छा इन्होंने वही वाली फिगर बनाई थी, कोई बात नहीं, ए बी सी। तो यहाँ पर इस केस में जब एंगल 90 है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब एंगल होगा तो आपके पास ये ए सी जो है हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाएगा बी सी के, और बेस जो है ए बी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता चला जाएगा, यहाँ पे आता रहेगा बड़ा। तो इसका मतलब हुआ साइन 90 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर है 1 आएगा, कॉस 90 आप देखेंगे ये भी बेस 0 है तो 0 आ जाएगा, टेंजेंट 90 इस बार आप देखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड यहाँ पे 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और फिर ऐसे अपोजिट साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। सेक का कॉस का होता है सेक, 0 का नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन का 1, ये याद रखिए, नॉट डिफाइन का 0 और डिफाइन का 0 अपोजिट। और कॉट 90 यहाँ इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिए 90 का अपोजिट जो है। तो ये मैंने आपको बता दिया एक आइडिया देने के लिए। तो ये आपको ये सब ये चाहें तो आप प्रूफ, क्योंकि प्रूफ आने के चांसेस कम है वैसे ही वो है, लेकिन वैल्यूज़ आपको याद रखनी है कि ये क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये टेबल बना रखा है। ये टेबल को समझने के लिए मैं बता देता हूँ किस तरह से बनाया है, कि यहाँ तो इन्होंने साइन कॉस टेन कॉस सेक ये लिखा, इधर एंगल लिख दिया 0 30, इसका मतलब है साइन 0 0, साइन 30 1/2, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया ताकि समझ में भी आ जाए और अजीब अजीब सा न लगे। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। ऐसी कॉस 0 0, ये कॉस 0 1, कॉस 30, ये सारी वैल्यूज मैंने आपको निकाल कर दिखाई है। तो ये आपको याद करनी है, सिर्फ इतना याद कर लें, ये ऊपर के 3, तो ये तो याद हो जाएगा। कॉसेक आ रहा है तो साइन का रेसिप्रोकल होगा, याद रखिए साइन इसका 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन इन इन्फिनिटी होता है, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का 2 √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1 का 1 आ गया, 2/√3 का, और √3/2 का 2/√3, 1/√2 का ये है, ऐसे ही याद है। तो आप ये 3 याद कर लें ऊपर के, और उसके जो है 3 याद करने के बाद ये जो है इस तरह से याद रखें, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक साइन का, सेक कॉस का, और कॉट टेन का। ये ऊपर की लाइन जो है इसे याद करने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे ऐसा कि ये हमने लिखा है ना, ये साइन है और यहाँ 0 लिखा हुआ है, ये 30 लिखा है, ये 45 लिखा है, ये 60 लिखा है, ये 90 लिखा है। अब साइन 0 की वैल्यू जो है √4, 30 1/4, इस तरह सिमेट्री से याद रहता है। नहीं, सबसे अच्छा तरीका वही है कि याद करने से। ये 1/4 आ गया, 0/4 1/4 2/4, ये 3/4, ये 4/4। तो 0/4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया, 1/4 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2, ये काट दीजिए आप, 2 कम 2 2 नहीं 4, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/√2 सॉरी, क्योंकि √3 खत्म हो गया, ऊपर का तो ख़त्म हो जाएगा उनके, ऊपर का स्क्वायर रूट 3 रहा, नीचे का आ गया 2, तो और 4/4 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। अब कॉस की वैल्यू रखनी है आपको, ये हमने साइन में रखी थी, अब ये आ जाइए कॉस है,
उसके लिए इधर से उल्टा लिख दीजिए, ये 1 का 1 आ गया, √3/2 ये आ गया, ये आ गया, यानी सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया है, ये 1/2 ये आ गया और ये 0 आ गया। ठीक है ना, ये सीधा सीधा पहले 0 की वैल्यू तो ऐसे लिख रही इससे 0/1 0/2 ये ऐसे करके 1/4 उसके बाद a की वैल्यू कॉस की वैल्यू जो है इसको पलट के लिख दी, इधर से लिखना शुरू कर दी। टेंजेंट में आपको याद होना चाहिए, टेंजेंट ये कितना होता है, sin A/cos A, sin A/cos A, यानी इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो तो ये 0 आ गया। ये 2 जब इसे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आ जाएगा। ये दोनों तो बराबर है तो 1 ही आना है, ये 2 से 2 कटेगा, √3 आ जाएगा। और किसी भी नंबर से 0 को नहीं डिवाइड कर सकते, इसलिए नॉट डिफाइन आएगा या इन्फिनिटी जगह थे। बाकी कॉसेक सेक वगैरह तो हमने बताया, इस तरह से याद कर लें। और सबसे आसान तरीका ये है कि इसे 2-4 दफ़ा लिखे, जहन में बैठ जाएगा, तो ये टेबल वेबल सब बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन इसका करा देता हूँ। ये चलिए आगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।